बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डीएलडी एक्सपेरिमेंट 1 पार्ट 2। अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि कैसे कंपोनेंट जो है वो सिलेक्ट करने हैं और फिर उनको कंस्ट्रक्ट करना है। तो वो भी वीडियो ब्रेक हो गई थी, कंटिन्यू करते हैं जी। हम बात कर रहे थे यहाँ पे कीवर्ड पे। तो लेट्स सपोज हमने जो है वो ऑर गेट जो है उस पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। तो सिंपल हम यहाँ पे ऑर लिखेंगे तो हमारे पास ऑर गेट आ जाएगा। ये देखेंगे ऑर गेट शो हो गया, ठीक है। उसके रिज़ल्ट आ गए जो हमने यहाँ पे कीवर्ड सर्च किया था। ये देखिए जी और एक्टिव, ठीक है ना, ये उसका प्रीव्यू आ गया, ठीक है ना। इसको ओके करते हैं। जब ओके करेंगे तो एडिटिंग विंडो में जाके इसको सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये कंपोनेंट सिलेक्ट हो चुका होगा। अब ये तो हमारे पास कंपोनेंट आ चुका है। अब कंपोनेंट के साथ अब हमने नेक्स्ट जो होगा वो इसको इनपुट देनी है और आउटपुट मॉनिटर करने के लिए कंपोनेंट कनेक्ट करेंगे, इसी तरह इनपुट के लिए करेंगे और फिर फाइनली इसको रन करेंगे। तो जो इनपुट है वो सिंपल आप क्या कर सकते हैं, सोर्स लें, वहाँ पे एक स्विच लगाएं, ठीक है ना। वो एक लेंथी प्रोसेस हो जाएगा तो वो आपकी लॉजिक 1 या 0 को प्रॉपर स्टेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका आपको ना पुल अप पुल डाउन रजिस्टर की मदद से उसको अनडिफाइंड स्टेट में से निकालना पड़ेगा आपको। तो हम उसके लिए हमारे पास है जो प्रोटी सॉफ्टवेयर, उसमें उसका इस चीज़ के लिए एक अच्छी डिवाइस है। तो वो हम सर्च कर लेते हैं। वो क्या है, दो चीज़ें हैं, एक है जी लॉजिक टॉगल और एक है लॉजिक प्रॉब। लॉजिक टॉगल जो है वो हमारा इनपुट के लिए यूज़ होता है, वो डिफरेंट लॉजिक 1 या 0 प्रोवाइड करने के लिए यूज़ होगा। इसके साथ साथ हमारे पास जो लॉजिक प्रॉब है वो आउटपुट के लिए यूज़ होगा। तो हम फर्स्टली जो है वो टॉगल जो है वो यूज़ कर लेते हैं फॉर इनपुट। हमने टॉगल वर्ड यूज़ किया, ये देखेंगे हमारे पास टॉगल आ गया है। इसको ओके करते हैं। ये लिए हमने सिंपल इसको प्लेस कर दिया है। ये लिए अब ये तो एक इनपुट के लिए हो गया। सेकंड के लिए अगर आपको चाहिए तो दोबारा आपको पिक डिवाइस में जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल यहाँ पे क्लिक करें इसको तो आपके पास एक और लॉजिक टॉगल आ जाएगा। जितने चाहिए शो ऑन करते जाएँ क्लिक, क्योंकि अभी यही सिलेक्ट है हमारा लॉजिक टॉगल। ये देखेंगे जितने आपको चाहिए होंगे, क्योंकि हमारे नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में आएंगे उसमें हम मल्टीपल टॉगल यूज़ करेंगे, तो उतने अपने यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल हमें 2 चाहिए तो हम बाकी डिलीट कर देते हैं। कंट्रोल-C करें या उसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दें। टोटली अप टू यू कि आप उसको कैसे मैनेज करना चाहते हैं। उसके बाद देखें ये जो हमारे पास जितने भी हम कंपोनेंट एडिटिंग विंडो में लेके आ रहे हैं, सिलेक्ट करने हैं, तो सिंपल यहाँ पे देखें ये उसकी लिस्ट भी बनती जा रही है। लॉजिक प्रॉब्स, लॉजिक टॉगल है, नीचे और गेट है। ये देखें अभी मैंने और गेट पे सिलेक्ट किया है। तो सिंपल अगर आपने एक बार एक कंपोनेंट सेलेक्ट कर लिया तो दोबारा उसको पिक डिवाइस में जाके सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं। सिंपल आपके पास ये जो है बार उसकी बनती जा रही है, जो कि आपने सिलेक्टर बार भी इसको कहते हैं। तो इसमें जितने कंपोनेंट आएंगे वो यहाँ पे उसकी जो है वो शो होते जाएंगे। अभी देखें हमने और पे क्लिक किया तो सिंपल हम एडिटिंग विंडो में जाके इसको क्लिक करेंगे तो ये देखें और सिलेक्ट हो गया। दोबारा आपने जाके टॉगल लेना है तो सिंपल टॉगल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक और टॉगल आ जाएगा। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये अब ये तो हमारे पास इनपुट के लिए तो टॉगल आ गए। तो आउटपुट के लिए जिस तरह मैंने पहले बताया था आपको क्या चाहिए, आपको प्रॉब चाहिए। तो हम दोबारा पिक डिवाइस में जाएंगे क्योंकि वो ऑलरेडी सिलेक्टेड नहीं है। तो यहाँ पे प्रॉब लिखेंगे तो ये देखेंगे हमारे पास प्रॉब आ गई है, लॉजिक प्रॉब। एक है जी लॉजिक स्टेट इंडिकेटर, जो लॉजिक प्रॉब होती है। ये देखें इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये है, और दूसरी हमारे पास ये लॉजिक स्टेट इंडिकेटर लॉर वर्जन है। ये देखें जी दोनों में फ़र्क क्या है, एक साइज़ छोटा है और दूसरा लार्ज वर्जन है। तो हमने ज़रा आउटपुट को मॉनिटर करने के लिए बड़ी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको लार्ज वर्जन यूज़ कर लेते हैं। तो इसको हम आउटपुट साइड पे प्लेस करेंगे। ये देखें दोनों, ये हमारे पास जो लॉजिक टॉगल है ये इनपुट डिवाइस है, और जो लॉजिक प्रॉब है ये हमारे पास आउटपुट डिवाइस है, यानी कि डिस्प्लेइंग के लिए। ये देखें वैसे भी इसको ब्लॉक डायग्राम में देखें तो ये जो लॉजिक टॉगल है इसकी जो लाइन निकली हुई है वो राइट साइड पे है। इसका मतलब है जहाँ से आउटपुट जाएगी तो ये जो होगी ये किसी भी कंपोनेंट की जो है वो इनपुट बनेगी। इसी तरह बेटा ये देखें जो लॉजिक प्रॉब है इसकी लेफ़्ट साइड पे है, इसका मतलब इसको इनपुट आएगी, किसी की आउटपुट को इसकी इनपुट के साथ कनेक्ट करेंगे। तो अब सेकंड इसका चेक करते हैं कि इसकी कनेक्शन किस तरह करें। तो कनेक्शन कोई लेंथी प्रोसेस नहीं है, सिंपल जिस तरह मल्टीसिम में करके आए बिल्कुल उसी तरह एक टर्मिनल को दूसरे टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है। सिंपल माउस कर्सर को एक टर्मिनल पर लेके जाएं। ये देखें आपके पास
रेड लाइट जो है या बबल या एलईडी कह लें या लाइट कह लें वो ब्लिंक करना स्टार्ट कर गई है। इसका मतलब है कि आप इस कंपोनेंट के इस टर्मिनल को किसी दूसरे कंपोनेंट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सिंपल क्लिक करें, ड्रैग करने के बाद जिस कंपोनेंट के जिस टर्मिनल के साथ आपने क्लिक करना है उसके ऊपर लेके आएँ तो आपको एक और लाइट ब्लिंक जो है वो नज़र आएगी। वहाँ पे जाके आपने इसको क्लिक कर देना या छोड़ देना। तो ये देखें ये कनेक्ट हो चुका है। इसी तरह सेकंड को जो हमारे पास सेकंड लॉजिक टॉगल है उसको हम टर्मिनल के ऊपर माउस कर्सर लेके जाएं, लाइट ब्लिंक की है, हमने क्लिक किया है और फिर उस सेकंड टर्मिनल पे जाके उसको कनेक्ट कर दिया। तो ये हमारे जो आर गेट था उसकी 2 इनपुट थी, दोनों इनपुट को हमने अलग अलग टॉगल के साथ कनेक्ट कर दिया है। इस तरह फाइनली इसके आउटपुट को हमने ऑब्ज़र्व करना है। तो आउटपुट को ऑब्ज़र्व करने के लिए हमने जो था वो लॉजिक प्रॉब यूज़ की हुई है। इसी तरह गेट के आउटपुट पे लेके जाएंगे माउस कर्सर, ये देखें लाइट ब्लिंक कर रही है। तो इसको हम ड्रैग करते हुए जो लॉजिक हमारे पास प्रॉब है उसके जो टर्मिनल है उसके साथ इसको कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारा सर्किट जो है वो असेंबल या कंस्ट्रक्ट हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट जो काम होगा या टास्क होगा वो क्या होगा कि इसको रन करना है। तो बेटा जिस तरह मल्टीसिम में काम करते हैं बिल्कुल उसी तरह इसमें भी आपने काम करना है। ये देखें हमारे पास नीचे डिफरेंट जो मल्टीमीडिया बटन्स होते हैं वो आइकन्स अवेलेबल हैं। ये देखें हमारे पास रन का है, ये स्टॉप का है, ये पाज का है, ये आपके पास 1 फ्रेम एनिमेशन फ्रेम में रन करने का एडवांस बटन है। तो हमारा जो मेजर टास्क होगा वो किसके साथ होगा, रन के साथ होगा, पाज के साथ होगा एंड स्टॉप के साथ होगा। तो अभी हम इसको रन करके देखते हैं जी। ये देखें अब हमारे पास ये देखें जी, ये लॉजिक टॉगल था हमारा, ये फर्स्ट टॉगल है, ये सेकंड टॉगल है। इसको मैं फर्स्ट इनपुट कह देता हूँ, इसको सेकंड इनपुट कह देता हूँ। दोनों इनपुट 0 हैं तो आउटपुट हमारे पास क्या आ रही है, 0 आ रही है। अब हम फर्स्ट इनपुट को ये देखें जी, जहाँ पे आपके पास बबल नज़र आ रहा होगा रेड कलर का, इसके ऊपर आप लेके जाएँ तो इसकी टॉगल चेंज हो जाएगी, लॉजिक चेंज हो जाएगी। ये ना जिस पर क्लिक किया हमने तो ये 1 हो गया। फर्स्ट इनपुट 1 है, सेकेंड हमारे पास 0 है। तो 1 0 का जो हमारे पास और ऑपरेशन है वो क्या है जी, 1 आउटपुट। ये देखिए हमारे पास 1 आउटपुट आ गई है। इस तरह हम इसको चेंज करते हैं। ये 1 0 थी, अब 0 1 करके देखते हैं। ये देखिए हमने चेंज किया तो अगेन हमारे पास आउटपुट और गेट की क्या आ गई, 1 आ गई। अब हम इन दोनों को 1 करके देखते हैं इनपुट को। ये देखिए जी दोनों को हमने 1 किया तो हमारे पास आउटपुट 1 आ गई। तो और ऑपरेशन जो था वो वेरीफाई हो चुका है। तो हमने इसके 2 इनपुट थे तो 2 की रेज़ पावर n यानी कि 4 कम्बिनेशन बन सकते हैं। हमने 0 0 1 0 0 1 एंड 1 1 ये सारे कम्बिनेशन हमने अप्लाई करके देख लिए हैं। इसी तरह बेटा हम यही टास्क डिफरेंट गेट्स के लिए परफॉर्म करेंगे, क्योंकि आज का हमारा एक्सपेरिमेंट जो है वो डिफरेंट गेट के रिलेटेड है। हम ये और ऑपरेशन हमने भी टास्क किया। इसी तरह फिर हम एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, फिर हम नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, फिर नॉर करेंगे, नैंड करेंगे। ये सारे एक्सक्लूसिव और या एक्सऑर गेट या उसका ऑपरेशन भी परफॉर्म करेंगे। ये स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो एक और प्रैक्टिस के लिए हम ले लेते हैं जी, एंड गेट ले लेते हैं। ये ना जी एंड गेट, एंड गेट सिलेक्ट हो चुका है हमारा। ये देखें जी नीचे। अगेन मैं आपको बता दूं कि आप कीवर्ड यानी कि उसके आईसी के नंबर से भी सर्च कर सकते हैं। स्टॉप कर लेते हैं इसको। आईसी के नंबर से भी सर्च कर सकते हैं या जो है आप उसके नाम से भी सर्च कर सकते हैं। अगेन आप इसके लिए इसके ऑपरेशन के लिए भी हमें क्या चाहिए जी, 2 इनपुट है तो हमें 2 टॉगल चाहिए और आउटपुट के लिए 1 प्रॉप चाहिए। तो हमें दोबारा पिक डिवाइस में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, ये देखें जी मैं यहाँ से टॉगल पे क्लिक करूँगा तो ये टॉगल सेलेक्ट हो जाएगा। कितने चाहिए, 2, तो हमने ये 2 सिलेक्ट कर लिए हैं। इस तरह प्रॉब चाहिए, सिंपल प्रॉब यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा और आउटपुट पे प्रॉब लगा दूँगा। कनेक्शन बिल्कुल उसी तरह करने हैं बेटा। ये देखें जी, उस माउस को लेके जाएँ उस टर्मिनल पे के पास, जब आपके पास लाइट ब्लिंक करे ड्रैग करके उसको कनेक्ट कर दें सिंपल इस तरह। ये देखें जी, ये हमारे पास एंड ऑपरेशन, एंड गेट का ऑपरेशन हम इससे वेरीफाई कर सकते हैं। हम इसको अगेन रन करेंगे। ये ख़ास क्या रखना है कि जब आपने सर्किट में मैनिपुलेशन कोई करनी है, मॉडिफिकेशन करनी है, तो डेफिनेटली सर्किट क्लोज़ होना चाहिए, स्टॉप होना चाहिए। क्लोज़ नहीं कहूँगा, स्टॉप होना चाहिए। इसको रन करता हूँ। ये देखें जी एंड ऑपरेशन है 0 0 के लिए। एंड ऑपरेशन क्या होता है, हमारे पास 0 होता है। अब हम इसको चेंज कर लेते हैं। 1 0 के लिए क्या है, अगेन वो 0 है, ठीक है ना आउटपुट। अब इसको हम 0 1 करके देख लेते हैं जी। ये देखें जी इसमें भी 0 है। अगेन इसकी 1 1 कर के देख लेते हैं तो आउटपुट क्या आ गई, 1 आ गई। तो हमने इसके 4 ऑपरेशन जो थे वो यहाँ पे ऑब्ज़र्व करके देख ली। इसको फिर फाइनली हम जो हमने लैब मैनुअल आपको प्रोवाइड किया गया है उसमें इसको इसी रिज़ल्ट को हमने टेबुलेशन फॉर्म में लेके आए। टेबल गिवन है, जो इनपुट यहाँ पे आपने देख के वहाँ पे इनपुट इसको पुट करें और फाइनली जो कि आपके पास आउटपुट आ रही हैं वो वहाँ पे उस टेबल में
पुट करनी है। इस तरह आप डिफरेंट ऑपरेशन और डिफरेंट जो गेट है हमारे, यानी कि नॉट है, उसके अलावा हमारे पास एक्सक्लूसिव और है, नैंड है, नॉर है, वो सारे के सारे आपने ऑपरेशन स्टेप बाय स्टेप करके देखने हैं। नॉट गेट को इम्प्लीमेंट करते हैं। उसी तरह पिक डिवाइस में जाएं, कीवर्ड